We will write down aldol condensation in acidic medium. ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में aldol कंडेंसेशन कैसे रहता है देखिएगा। सो वी विल हैव लेट्स से CH3, C डबल बॉन्ड OH, और मैंने कोई H प्लस डाल दिया, कोई एसिड डाल दिया। ठीक है, अब समझो बात को। देखो, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, ये है कैटेलाइज्ड ही, ये है कैटेलाइज्ड ही। ठीक है। नाउ द आइडिया है कि मैम ये तो मेरा H प्लस है ना, ये जो मेरा H प्लस है ये एसिडिक है। और कंडीशन अभी भी एल्डोल कंडेंसेशन की वही है कि भाई ऐसा एल्डिहाइड चाहिए, एल्डिहाइड हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा एच, कम से कम एक अल्फा एच तो होना चाहिए। वो मेरी कंडीशन है किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है, वो मेरी कंडीशन है किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन की। तो मैंने ये बोला कि अब रिएक्शन कैसे चालू करें। तो दो मॉलिक्यूल्स एज यूजुअल इसमें भी ले लेंगे। अब देखो मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि मैम वी विल हैव CH2 और यहाँ पर H है, और यहाँ पर मेरे पास CHO है। ठीक है। अब H प्लस आया तो H प्लस का काम है टू अटैक ऑन लोन पेयर, तो वो O के लोन पेयर पर अटैक करता है। तो आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर बेसिक कैटलाइज होता तो वो H प्लस ले जाता है एसिडिक वाला, लेकिन क्योंकि ये बेस कैटलाइज नहीं है, एसिड कैटलाइज है, तो यहाँ पे कौन आया है, H प्लस। और ये जो H प्लस आया है इसने अटैक कर दिया है हमारे O के लोन पेयर पे। अटैक करना सबको समझ में आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अटैक होता है, वी हैव डन इट एनफ टाइम्स। फिर भी एक बार बता देती हूँ। तो वील हैव CH2, यहाँ H, C डबल बॉन्ड O। अब H प्लस इसके सामने आके बैठ गया, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा O, और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। तो जब ये ऐसे रख लेगा तो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव CH2, यहाँ पर है H, यहाँ बन गया COH, और यहाँ पर है H, और O पे कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग, O पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड खुल गया तो कंडीशन क्या बनी, ये बनी CH2, यहाँ पर H, ये, और ये OH और ये H, और यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव चार्ज है। और जब यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, जस्ट टेल मी। कि मैम मेरे पास ये H यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ये H यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारी, क्या बन गया, हमारा इनॉल बन गया। समझ में आया, ये हमारा क्या बन गया, इनॉल बन गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल जो था हमारा, ये उस फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाल है कि मैम फर्स्ट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कन्वर्टेड इनटू एन इनॉल। लेकिन आप देखो बेस में क्या बन रहा था, बेस में पहले इनोलेट बन रहा था, इनॉल नहीं बन रहा था। दैट इज अ डिफरेंस, राइट, दैट इज अ डिफरेंस। अब क्या होता है, ये वाला जब इनॉल का पार्ट खुलेगा, बाई पाई बॉन्ड तो खुलता ओपन होता रहता है, हमने पढ़ा है। तो जब पाई बॉन्ड खुलता और ओपन होता रहता है तो यहाँ CH2 नेगेटिव है, और यहाँ पर हमारे पास OH है, और यहाँ पर भी H है। आगे अंडरस्टैंडिंग। तो जब ये पाई बॉन्ड खुला तो यहाँ प्लस आया, यहाँ नेगेटिव आया, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, अटैक्स अटैक्स ऑन सेकेंड कार्बन एटम, इट अटैक्स ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सही बात है। अब देखो नेक्स्ट, तो होगा क्या, तो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव CH3, ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, माय सेकेंड मॉलिक्यूल। और ये हमारा अटैक करेगा किस पे, CH2 नेगेटिव पे और CHO पे। ये बॉन्ड खुला, अच्छा ये एल्डिहाइड नहीं था, ये OH बन चुका था, ठीक है ना, ये हमारा OH बन चुका था ऐसा। तो जब ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो बॉन्ड खुलेगा, और जब बॉन्ड खुलेगा तो हमारे पास हो जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा H, ये आ जाएगा CH2, और ये आ जाएगा OH और H। आप ये अंडरस्टैंडिंग। और अब देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, देखो यहाँ पे वी हैव द नेगेटिव चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज को बेटर करने के लिए क्या होगा, देखो इस तरह से हुआ, तो यहाँ से होगा क्या, ये जो O का लोन पेयर है ये इधर आ जाएगा C प्लस पे।
तो C प्लस पे आ गया तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा C पे H, ये बन जाएगा CH, और ये मेरा क्या बन गया, देखो ये बन गया है C डबल बॉन्ड O। O ने क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन C को दे दिया, यहाँ पर O ने क्या करा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन C को दे दिया। जब O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन C को दे दिया, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, और होगा क्या, होगा ये कि मैम यहाँ O पे कैसा चार्ज हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव, और यहाँ O नेगेटिव है, यहाँ से जो H प्लस निकलेगा, दिस H प्लस विल अटैक माई O नेगेटिव, तो मेरा फिर से क्या बन गया, फिर से मेरा एल्डोल बन गया। बट इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अप्रोच आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर एसिड अटैक कर रहा है तो वो ओके लोन पेयर पर अटैक कर रहा है, अगर बेस अटैक कर रहा है तो वो एसिडिक एच ढूंढ रहा है, बात खत्म। और एसिडिक एच हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कौन होता है, अल्फा एच एसिडिक होता है, अल्फा एच एसिडिक होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, तो बताइए, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। और ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट बेस, एक ऐसे एसिड्स की एक ऐसे एल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन होती है जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट होता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। मैम इसमें तो एल्कीन नहीं बना। अभी बनेगा ना, ये तो एल्डोल बना है। अब मैं इसमें H प्लस फिर से डाल रखा है, तो H प्लस अब कहाँ अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा, देखो OH नेगेटिव के बारे में याद रखो कि OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, इट्स अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, ये अपने आप छोड़कर नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन अगर OH के ऊपर H प्लस अटैक करके इसको वाटर बना दे, और वाटर के ऊपर प्लस चार्ज हो जाए, देन वाटर बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये लाइन याद रखना, इट वाटर बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, समझ में आई, वाटर बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, तो बताइए। एंड बिकॉज वाटर बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो अब यहाँ H प्लस है ना, तो H प्लस विल अटैक वाटर, H प्लस विल अटैक O का लोन पेयर, तो मेरे पास बनेगा कौन, CH3, यहाँ पर C, यहाँ बन जाएगा वाटर, इस पे प्लस चार्ज, और यहाँ पर है H, और यहाँ है CH2, है ना, दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, CH2, और यहाँ मेरा CHO है। तो आप देखो यहाँ पर ये वाटर चला गया, और क्योंकि वाटर चला गया, इफ यू हैव अ लुक एट दिस पार्ट, क्योंकि वाटर चला गया, इतनी बात समझ में आ रही है, जस्ट हैव अ लुक, क्योंकि वाटर यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से हुआ क्या, CH3, यहाँ बन गया कार्बोकेटायन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट, जस्ट टेल मी गाइस, बोलो। अब कार्बोकेटायन जब बनता है तो फिर पड़ोस का H जाएगा, जब कार्बोकेटायन बनता है तो क्या होगा, पड़ोस का H जाएगा, और ये H जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर से बनेगा तो एल्कीन E ही मेजर, क्योंकि अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड आप देखो, बाय द टाइम ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई मैम ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ आ गया CHO। लेकिन अब आप देखो यहाँ, यहाँ अगर हमें डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म याद है, वो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, तो यहाँ पे पहले क्या बन रहा है, यहाँ पहले कार्बोकेटायन बन रहा है, फिर H प्लस जा रहा है। तो बेसिक वाले में क्या हो रहा था, बेसिक वाले में पहले कार्बन आयन बन रहा था, अगर अल्डोल कंडेंसेशन इन बेसिक हो रहा था मीडियम, तो वहां कार्बन आयन बन रहा था, फिर वो कार्बन आयन से कॉन्जुगेट बेस कहलाया जा रहा था, और वो कार्बन आयन जो कॉन्जुगेट बेस था वो OH को भगा रहा था। लेकिन इस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, पहले तो ये सिंपल हो गया E1 मैकेनिज्म, दिस इज सिंपल E1 मैकेनिज्म, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, दिस इज अ सिंपल E1 मैकेनिज्म, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी। तो मेरा एल्कीन फिर से ई एल्कीन ही बनेगा, ये फिर से ई एल्कीन ही बनेगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है H, और यहाँ पर भी है H, और यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर भी है CH2। क्या मेरी बात समझ में आई, तो एसिडिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म क्या है, E1 मैकेनिज्म, टू कैरी आउट द एल्डोल कंडेंसेशन।
कैरी आउट द एल्डोल कंडीशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। गॉट द पॉइंट? और हमेशा ई एल्कीन ही मेजर बनेगी, ये एल्डोल कंडेंसेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एल्डोल कंडेंसेशन क्या सिर्फ एसिडिक मीडियम में हो सकती है? हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में ही होगी, और इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस मैकेनिज्म अलग है। एक क्वेश्चन और करेंगे, हमें हमें समझ आ जाएगा। देखिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। एसिडिक मीडियम में अगर एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है तो फिर से लिखते हैं। मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने आपको फिर से अब किया प्रोपेनॉल दे दिया। इसके जैसे मैंने दो मॉलिक्यूल दे दिए, और जब मैंने इसके जैसे दो मॉलिक्यूल दे दिए तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा H+। तो यहाँ O पे क्या है? लोन पेयर। तो ये H+ इसकी इस पर अटैक कर देगा। जब इस पे ये अटैक कर देगा तो मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2। ये बन गया OH, और ये H, क्योंकि H+ है, एसिडिक मीडियम को इंडिकेट कर रहा है। इट इज इंडिकेटिंग द एसिडिक मीडियम। सही बात है। O पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया, तो बॉन्ड खुल जाएगा। बॉन्ड खुल जाएगा तो वी विल हैव CH3, वी विल हैव CH, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास OH, और यहाँ पे भी आ जाएगा H, और यहाँ आ गया प्लस चार्ज। और क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज आ गया है, क्योंकि पाई बॉन्ड ओपन हुआ, तो मैम ये वाला H चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि H+ इज अगेन बैक टू मीडियम। H+ इज अगेन बैक टू मीडियम। तो मेरे पास ये बनेगा क्या? मेरे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड। तो पहले लेवल पे यहाँ इनोल बन गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर ये बेसिक मीडियम होता तो पहले इनोलेट बनता। इनोलेट एक आयन है, उसमें इनोलेट कैसे बनता है? डबल बॉन्ड और O नेगेटिव, ये इनोलेट होता है, और ये इनॉल बन रहा है। फंडा समझ में आया? अब क्या होगा? अब क्या होगा कि मैम फिर से ये बॉन्ड खुलेगा। जब ये बॉन्ड खुलेगा तो C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज है। देखो, आप ये समझो कि आप प्लस चार्ज उसी कार्बन पे बनाओगे जिस पे O जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि O का लोन पेयर उस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर देगा। O का लोन पेयर इस C+ को स्टेबलाइज यहाँ पर कर देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम? फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ये हुआ है। फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ये हुआ है। सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा मुझे बताओ? सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा जस्सी? इन द सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा फिर से वही है, CH3 CH2 CH, और ये है डबल बॉन्ड O। और अब मेरे पास कौन है? वी विल CH नेगेटिव। तो यहाँ है CH3, और यहाँ लगा हुआ है CH पे OH। तो जब ये अटैक करेगा इस पे तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो विल हैव CH3, वी विल हैव CH2, वी विल हैव O नेगेटिव, और यहाँ मेरा जुड़ेगा CH, और यहाँ पे है CH3, और यहाँ पर है CHOH। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ठीक बात है। इतना फंडा क्लियर? और क्योंकि देखो, जिस कार्बन से जोड़ रहे हो तो यहाँ प्लस चार्ज भी था, तो ये जो प्लस चार्ज था इसको साढ़े से O का लोन पेयर कर देगा। तो हमारे पास बन गया CH3 CH2 C O नेगेटिव CH, इस पे लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर है CH पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O H। O पे आ गया प्लस चार्ज। O के ना जोड़ना प्लस चार्ज, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, और वो H+ हमारा अटैक कर देगा इस O नेगेटिव। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा? माय फाइनल प्रोडक्ट हियर विल बी, my final product here will be, my final product here will be CH3 CH2, एल्डोल बन गया। CH पे आ गया है CH3, और ये बन गया है C डबल बॉन्ड ओवर H। क्योंकि अभी भी एसिडिक मीडियम जिंदा है, क्योंकि अभी भी एसिडिक मीडियम जिंदा है,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये O के लोन पेयर पे अटैक करेगा, और क्योंकि ये O के लोन पेयर पे अटैक करेगा, ये CH3 है, ये CH2 है, ये C वाटर है, C पे यहाँ CH3 लगा हुआ है और उस पे एक H भी लगा हुआ है, और यहाँ CHO है। वाटर इज नाउ बिकमिंग अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ आ गया प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पड़ोस वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। तो H प्लस इज अगेन बैक टू मीडियम हियर, H प्लस इज अगेन बैक टू मीडियम हियर, और मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ बन गया है मेरे पास CHO। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? जस्ट लेट मी नो, इज इट क्लियर? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट टेल मी। ठीक है जी। और फिर से अल्कीन का टाइप क्या बनेगा? इट विल बी अ ई टाइप अल्कीन। एवरीबॉडी जस्ट टेल मी दैट। ठीक है। Is the aldol condensation in acidic medium clear to everybody? I hope the concept is clear and how to make the product is